नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए मंगलवार के व्रत की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। एक कुंडलपुर नगर में नंदा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। नंदा के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी उसका सम्मान करते थे, लेकिन नंदा ब्राह्मण संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, विधिवत मंगलवार का व्रत करते। उन्हें इस तरह करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और इधर उसकी पत्नी घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और फिर शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह मंगलवार का व्रत नहीं कर पाई और किसी कारणवश उस दिन भोजन नहीं बना पाई, तो हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा सकी। उस दिन उसने खुद ने भी कुछ भी नहीं खाया और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। लेकिन अपने मन में यह प्रण करके सोई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को ब्राह्मणी ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की अनुकंपा से सुनंदा ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया। कुछ दिनों बाद सुनंदा का पति भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, यह सुंदर बच्चा कौन है? सुनंदा ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन ब्राह्मण को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। ब्राह्मण ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन ब्राह्मण स्नान के लिए कुएं पर जा रहा था, तो सुनंदा ने उससे कहा, मंगल को भी साथ ले जाइए, यह भी स्नान करके आ जाएगा और कुछ देर आपके साथ समय भी व्यतीत कर लेगा। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया। ब्राह्मण ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर वापस आ गया। सुनंदा ने पूछा कि मंगल कहाँ है? वह भी तो आपके साथ गया था। तब ब्राह्मण ने बहाना बनाया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। ब्राह्मण के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। ब्राह्मण मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुनंदा को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनकी सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार भी, सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं।
अब आइए जानते हैं मंगलवार के व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सबसे पहले स्नान से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। साथ ही इस दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें। उस पर बजरंग की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाएं। साथ ही हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाएं। इसके साथ ही बजरंगबली जी को लाल रंग के फूल, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा आदि भी अर्पित करें। भोग के रूप में हम उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हनुमान जी की पूजा के साथ राम सीता का भी स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही व्रत वाले दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करना चाहिए। अंत में हनुमान जी की आरती करें। शाम के समय पुनः हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का पारण करें। व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं तो ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन भूलकर भी न करें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके साथ ही 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखना शुभ माना जाता है। कुछ भक्त इसे आजीवन भी करते हैं। आखिरी मंगलवार को व्रत के बाद आने वाले मंगलवार को विधिवत उद्यापन जरूर करें। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।